हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। जैसे सबसे पहला हमारा रिएक्शन आता है। अब हम लोग एक रासायनिक जो क्रिया करेंगे तो निरूपण के माध्यम से रासायनिक क्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे पहला आपका रिएक्शन है, दिया गया है Zn प्लस H2SO4। इसको थोड़ा दूर लिखें तब बताएं। Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये दिया गया है आपको। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसके निरूपण के माध्यम से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर होगा यस और ये हो गया आपका एल। तो अभी हमने आपको बताया था कि एस मतलब क्या होगा, यहाँ पर सॉलिड होगा, और एल मतलब क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक, तो अब ये रिएक्शन है, आप इसको बनाना शुरू करिए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको, रिएक्शन को। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, ये बनेगा आपका Zn SO4 और प्लस H2। ठीक है, तो Zn SO4 जो है यहाँ पर, वो एक तरीके से यहाँ देखिए आपका क्या दिया गया था, सॉलिड के रूप में। ठीक है, तो अब ये सॉलिड और लिक्विड मिलकर क्या बना रहा है आपका, ये लिक्विड हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका गैस हो जाएगा। ठीक, Zn SO4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका गैस। अब हम लोग ये कैसे बनता है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये Zn SO4 मतलब Zn और H2SO4 रिएक्शन कैसे कैसे Zn SO4 बना और H2 कैसे बाहर निकला, हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे अब समझेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे रिएक्शन है जो हो तो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। ठीक, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक, तो इसको समझने के लिए आपके बुक में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रिएक्शन ये दिया गया है टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये समीकरण क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो बताया जाता है यह वह रासायनिक समीकरण है, वह परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक, बराबर होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिनमें दोनों तत्वों की वो दोनों परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें, ठीक है, परमाणुओं की जो संख्या है बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर बराबर होगी तो हमें पता चल जाए कि ये समीकरण क्या है, तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, चलो देखो, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब लोग इसको समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे जिंक दिया गया है, अगर देखा जाए तो जिंक की संख्या कितनी है, जिंक की संख्या 1 है। यहाँ बताओ, एटॉमिक नंबर तो पूछे नहीं। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस तरीके से लिखे, चलिए यही लिख रहे हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, सल्फर की संख्या 1 है। ठीक, और सल्फर एक ही तो लिखा है सल्फर ये। ठीक, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपका जिंक जो है वो 1 है, और फिर साथ साथ हाइड्रोजन 2 है, फिर दिया गया है सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक, अब जब इसको रिएक्शन 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, और हाइड्रोजन कितना है। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए तो जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है,
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन ओ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए इसमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन दिया गया आपका क्या है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। संतुलित समीकरण से हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिनमें दो पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 2-3 रिएक्शन थे, आप उसको बनाइए। दूसरा रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, जिसमें दिया गया आपको BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक, ये आपको दिया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो BaCl2 आपका क्या है, यहाँ पर AQ है, जो कि जलीय अवस्था में जो भी हम आपको बताए हैं, और यहाँ H2SO4 भी आपका क्या है, AQ है, ठीक है। तो चलिए इस रिएक्शन को बनाइए और साथ साथ इसको संतुलित भी करके देखिए। तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, इसका हम लोग देखेंगे। ये बनेगा आपका BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl, यहाँ पे बन के तैयार होगा आपका। तो यहाँ पे ये आपका BaSO4 प्लस HCl बन के तैयार हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, ठीक है। तो भी क्योंकि हमने आपको बताया कि जब दोनों के जो वो है उत्पाद और जो आपका अभिकारक है, दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी कि ये एक तरीके से आपका LHS और RHS क्या हो, दोनों बराबर हो, ठीक है। जब इस तरीके की व्यवस्था होगी तभी ये क्या होगा, संतुलित समीकरण माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो Ba की संख्या कितनी है, Ba की संख्या 1 है, Cl2 की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 है। अब यही प्रक्रिया आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यही प्रक्रिया जब यहाँ पे देखेंगे, 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है। तो अब हाँ, तो देखा जाए तो यहाँ Cl2 था, यहाँ पे Cl1 है, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण एक तरीके से क्या है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये समीकरण कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिया गया है BaCl2 प्लस, चलिए फिर से देखेंगे इसको। तो यहाँ पर Ba की संख्या दी गई है, Ba की संख्या दी गई है 1, Cl2 की संख्या दी गई है 2, और हाइड्रोजन की संख्या दी गई है 2, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ठीक। Ba इक्वल टू 1 है, Cl2 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यहाँ पर देखा जाए तो Ba की संख्या 1, सल्फर की 1, ऑक्सीजन की 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2, और Cl कितना है 2। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो Ba भी बराबर है, Cl भी बराबर है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, हाइड्रोजन बराबर 2 में है, सल्फर 1 है, यहाँ देखिए सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।